एक चीज़ दिखाता हूँ, कभी भी ग्रुप राइड में एक ऐसे बैक टू बैक नहीं जाना चाहिए, हमेशा zigzag चलना चाहिए. Because Turkish, how is the trip so far? Yeah, so far so good. So far so good. Nice views. You are enjoying? राजीव, We have moved to YouTube से जो तेरे व्यूज आए करेंगे. पैसे मिलेगा उससे हमको शेयर करना. Hey, good morning friends. तो आज है डे 2, हमारा है फन मोटर राइड ओंडालसनेस टू कैलाश. So, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ एक्सपीरियंस डिफरेंट टेरेन में, क्योंकि राइड काफ़ी एडवेंचरस होने वाली है. सो ये अपना होटल था, थोड़ा मेसी है. हियर इज द हेलमेट और ये सारे राइडिंग गियर्स, और ये था कुछ होटल का फंडा, और यहाँ से ब्यूटीफुल सा व्यू था माउंटेन्स का. लुक ये ऊपर देख लो, इधर एक गोंडोल है जो कि न्यूली ये बना हुआ है, और इसका मेरे ख्याल से हम लोगों ने इंटरनेट पे देखा, आई गेस ये 600 समथिंग कुछ का है. अपनी बाइक यहाँ पे सामने पार्क्ड है, और मैंने देखो एक कवर चढ़ा रखा फॉर सेफ्टी को. देखो बाइकर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, और आज बेंजीन का प्राइस है 16.84, काफ़ी सस्ता पेट्रोल लगा हुआ है. सो अपनी राइड स्टार्ट करने से पहले तो हम लोग थोड़ा फ्यूल अप भी कर लेंगे. तो फिलहाल निकलते हैं, हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. ये है अपने होटल का लॉन्च यहाँ पे, नाइस प्लेस. देयर इज मनदीप पाजी. गुड मॉर्निंग पाजी. गुड मॉर्निंग. हाय बोलो, गुड मॉर्निंग. सैंडविच मिल गया. Having my sandwich, so I saw this napkin. नॉर्वे का मैप बना रखा है यहाँ पे. तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे लॉन्च में बैठ के अपना ट्रिप आज के डे प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग राइड शुरू करेंगे और कहाँ पे कौन से अट्रैक्शन पे जाएंगे. सो आज का जो डे है थोड़ा एडवेंचरस होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग थ्रोल्स्टिगन राइड करने वाले हैं, और वहाँ पे करीब 11 आई गेस एयरपिन बैंड्स हैं, तो वो थोड़ा ट्रिकी होने वाला है हमारे लिए. सो लेट्स सी डे कैसे जाता है, लेकिन उससे पहले करेंगे अपना ब्रेकफास्ट. तो अभी हम लोग हैं ओंडालसनेस में. आई गेस रात को थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, और अभी का मौसम कुछ ऐसा है, थोड़ा थोड़ा क्लाउडी. और ये है अपना फ्रिट्स एक्सप्रेस होटल. इसमें कोई एम्प्लॉय नहीं रहता, ये सब कुछ ऑनलाइन है. और अपने साथ है ये यहाँ पे बाइक्स. यह है BMW की बाइक, जो कि सबसे हायर एंड की बाइक यही है अपने यहाँ पे, 1000 cc की. उसके बाद है ये होंडा, और इसकी एक स्पेशलाइजेशन ही ये ऑटोमेटिक है, इसमें कोई भी गियर्स नहीं है. ये देखो, हैव एनी गियर्स, सब ऑटोमेटिक गियर्स है. और इसका एक और चीज़ है, इसका ना यहाँ पे एक डिक्की है, यहाँ पे एक डिक्की है. और ये अपनी ट्रैम्प, इसको मैंने कवर कर दिया था. और ये देखो, ये मैंने स्टिकर्स लगाया था. ये सारी दुनिया घूमना है बाइक पे. और ये अपने पाजी की है यहाँ पे यामाहा 900, और ये जो होंडा है इट्स 750 cc इंजन. So done with the breakfast. Now we are going to pack our stuff and we are leaving to Trollveggen. एक डिटूर करेंगे पहले, जो कि यहाँ से 9 मिनट के राइड पे है. ट्रोलवेगन बोल के एक जगह है, जो इसको इंग्लिश में ट्रोल वॉल बोल सकते हो.
और वो एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग थ्रोल सिगन की तरफ जाएंगे। वहाँ पे अपने जो दूसरे जो 2 राइडर्स हैं वो वहाँ पे हम लोग को ज्वाइन करेंगे। तो प्लान इज़ दैट एज ऑफ नाउ। सो लेट्स गो एंड पैक। ये बंदे अपने आगे सारे Just then. Yes, all set. We are already packed up and ready to roll. आज वेदर उतना क्लियर नहीं होगा आई गेस, जहाँ से हम लोग थ्रोल सिगन जा रहे हैं। मे बी वहाँ पर वेदर थोड़ा क्लाउडी होगा। तो लेट्स सी। तो स्टार्ट करते अपनी जर्नी आज की। Yes, so this is the day 2 and we are rolling. First stop, fuel up. So we are going to fuel up first. Is it same? गैस स्टेशन में जो गैस मिल रहा है वो E10 है, जो कि ब्लू कलर का है। और आई यूज टू फिल अप द ग्रीन पेट्रोल, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, इसीलिए। Here is the green one. Yes, fuel of 444 knock, 8.91 liter. So this way, on my right it goes to Ålesund. हम लोग जिस रोड से आए थे कल उसी रोड की तरफ जाएंगे। And they are waiting. Here we go. So hopefully all set. कल का राइड तो बहुत ही मज़ेदार था। एक्चुअली अगर ग्रुप राइड देखोगे तो इसी तरह से होना चाहिए। तो कल का राइड मेरे हिसाब से बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड राइड था। डोम्बोस इज़ 104 किलोमीटर फ्रॉम हियर। ये हम लोग का व्यू था यहाँ से, होटल से। दिस वाज द व्यू। ये मेरा ख्याल से सेकंड विजिट था मेरा ओंदालसनेस में। आज का वेदर थोड़ा क्लाउडी है और टेम्परेचर आई गेस थोड़ा बहुत कितना है आज, इस 15 डिग्री। कल हम लोगों ने 21 डिग्री तक में हम लोगों ने राइड किया था। तो आज अभी थोड़ा टेम्परेचर गिर के 5-6 डिग्री कम है। ऊपर देख रहे हो कैसे कॉटेज के ऊपर घास लगे हुए हैं छत के ऊपर। ये देखो, ये ट्रेन लाइन के लिए सुरंग बनाया हुआ है। आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, कभी भी ग्रुप राइड में ऐसे बैक टू बैक नहीं जाना चाहिए, हमेशा जिगजैग चलना चाहिए। बिकॉज अगर फ्रंट वाला ब्रेक लगाएगा तो आप सडन जाके उसके साथ भिड़ जाओगे, इसलिए हमेशा जिगजैग जाना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल ये लोग एक के पीछे एक जा रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सो हियर इज द थ्रोल वेगन कैंपिंग। लुक एट द माउंटेन्स, देखो ऐसा लगता है जैसे कोई ग्रेनाइट के पत्थरों का बना हुआ है। Yes, so we are leaving from थ्रोल वेगन। हम लोग को टारमैक चला के आदत ऐसी हो गई है, अभी हम लोग ग्रेवल पे आते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाते हैं।
ये है गायरंगे रेंज ट्रोल्सटिगन ऑन आवर लेफ्ट। ट्रोल्सटिगन 15 किलोमीटर फ्रॉम हियर। अब का जो सीनिक होने वाला है वो माइंड ब्लोइंग होगा माइंड ब्लोइंग होगा, ब्रेथ टेकिंग होगा। लेकिन वेदर आज थोड़ा क्लाउडी है तो इसलिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है वीडियो में। ये देखो रोड्स आर गेटिंग नैरो। ये काफ़ी टाइम पहले का सपना था मेरा, जब से बाइक का लाइसेंस लिया। इस रूट्स की वजह से अटलांटिक ओशन रोड हो गया, ये हो गया, नॉर्थ केप हो गया, बाइक पे ट्रैवल करना। वैसे बाई कार, बाई कैंपिंग वोगन ये सब तो ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन बाइक पे ट्रैवल करना ये एक ड्रीम है। तो आज एक ड्रीम फुलफिल हो रहा है और बाकी जो है वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। अगर आप लोग साथ दोगे तो शायद और जल्दी होगा। So we are somewhere nearby ट्रोल्सटिगन। यहाँ पे एक छोटा सा कुछ कॉटेज टाइप के कुछ है और काफ़ी सीनिक है। लुक एट दिस ट्रोल ऑन मोटरसाइकिल, नाइस प्लेस। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टैचूज़ हैं और मोनूमेंट्स हैं ट्रोल्स के। सो टेकिंग दिस, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आई गेस 11 किलोमीटर्स ओनली फ्रॉम हियर ट्रोल्सटिगन। काफ़ी सारे बाइकर्स यहाँ पे आते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। वे हैविंग फन। और हमारा जो दूसरा ग्रुप है आई गेस वो लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पे। लोग का झरना यार, क्या पानी आ रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, ग्रीनिश। ये शुरू हो चुका है आई गेस। ये जगह ट्रोल्सटिगन की चढ़ाई शुरू हो चुकी है आई गेस। डोंट मिस द मोमेंटम, वो डोंट। इट्स ड्रिजलिंग हियर। और यहाँ पे काफी बड़े बड़े वाटरफॉल है, उसका भी ना स्मोक आता रहता है यहाँ पे वाटरफॉल से। वाटर स्मोक होता है ना जो, वो। सो एक्चुअली अगर ट्रोल्सटिगन को अगर इस तरह से आप जाओगे तो आपको उतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि हेयर पिन्स बैंड हैं और आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो। अगर इसको आप ड्रोन शॉट से देखोगे तो इट विल बी डिफरेंट। और ये है हमारे सामने आपके सामने, इसको कहते हैं ट्रोल्सटिगन। माने स्टिगन इज काइंड, इट मींस द स्टेयर्स, द ट्रोल्स के जो स्टेयर्स होते हैं वो। और इसमें 11 हेयर पिन बैंड है। लेट्स गो। सो डे 2 सुनील और अर्नव ने ज्वाइन कर लिया है ट्रोल्सटिगन में। प्लान था हम लोग ऊपर ज्वाइन कर रहा था, हम लोग इतना ही लेट हो गए कि ये लोग दूर से हम लोग आके ज्वाइन कर लिया। अबे तू टाइमर डाल रहा क्या? अबे मुस्कुरा लो। यस, निकलेंगे अभी हम लोग क्लाइम करेंगे ट्रोल्सटिगन। ये इधर 11 हेयर पिन बैंड हैं और ये लोग ऑलरेडी ऊपर से नीचे आ चुका है, लेकिन वेदर अच्छा नहीं है तो हमें व्यू उतना अच्छा नहीं मिलेगा शायद। सो लेट्स रोल ऑन, चलो। यस, सो करते हैं अपनी ट्रोल्सटिगन की चढ़ाई पूरी। क्या हो गया? गो 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 गो। ये मोमेंटम तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। तो कीप द डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस अच्छा रखना ज़रूरी है, अदरवाइज लो गियर पे जाओ। यहाँ पे ग्रेवल्स हैं थोड़े बहुत, तो बाइक जी वुमेन्स
ये होता है असली पैशन एक्चुअली इस एज में। आई गेस दे आर ओवर 50। और वहाँ से भी वो लोग देखो क्या क्लाइंबिंग करके आके, वो ट्रैक है पूरा, ट्रैक करके यहाँ पे आके फिर इधर से फ़ोटो ले रहे हैं। और ये है कुछ यहाँ का व्यू पॉइंट फाउंटेन का, और साथ ही साथ ऊपर देखो। यस, सो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है अगर आप अगर वेट सरफेस है तो। लेकिन ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है तो उतना ज़्यादा परेशानी हो नहीं रही। नाइस, वाह, लुक्स लाइक हम लोग कोहरे के अंदर आ गए हैं यार। ये अगर नहीं होता ना तो आज का व्यू कुछ अल्टीमेट होता। तो यहाँ पे है कुछ रेस्टोरेंट है यहाँ पे। ये देखो व्यू माउंटेन्स में, स्नो कैप माउंटेन्स। लुक एट द व्यू मैन, क्या व्यू है देखो, कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है एकदम, है पूरा ग्लेशियर का पानी है। ये रहे अपने 2 राइडर्स और वो बाकी वहाँ बैठे हुए हैं। और ये देखो यहाँ का व्यू। हाय सुनील, ऑल गुड? हाय अर्नव, मजा आ रहा है राइड करके? तो यहाँ पे सारे एक साथ मिल चुके हैं फिर से। तो नाउ वी आर ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ थ्रोस्टिगन। अब थ्रोस्टिगन का व्यू कुछ यहाँ पे ऐसा है। ये जो सारे हेयरपिन बैंड देख रहे हो, ये इस तरह से राइड होती है यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये सारे क्लिप्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तो आपका थोड़ा वो हो गया है, फॉग में आ गया। और फिर ये है सारा यहाँ पे व्यू पॉइंट। एंड देयर इज स्नो कैप माउंटेन्स एंड हियर इज द रेस्ट ऑफ द ग्रुप, एवरीवन इज हियर नाउ। अभी हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? राजीव, से जो तेरे व्यूज हैं, पैसे मिलेगा उससे हमको शेयर करना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एकदम पहले पैसे तो आने दो। पैसा तो आ ही रहा है। मेरी सुनील बोल रहे कि पैसे तो आ ही रहे हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अरे अर्नव, मेरी भी कीजिए भाई सबसे ऊपर। यस, सो ये दिस इज द व्यू फ्रॉम थ्रोस्टिगन। नहीं आई है। ऑसम। राइट हम लोग रेस्टोरेंट में हैं जो कि एक थ्रोस्टिगन में है। और यहाँ पे अपना लंच कंप्लीट करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। बाला एंड तरकेश दे आर ऑलरेडी फिनिश्ड देयर लंच। और ये रहे अपने यहाँ पे जो सारे बैठे हैं देखते भाई, ये अपना लंच कर रहे हैं इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। अपना लंच एंजॉय करते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। सो यस, वी हैव बीन हियर फॉर मोर देन 2 आवर्स आई गेस। तो फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं गैरांगर के लिए। गैरांगर का डिस्टेंस इज क्वाइट, यहाँ से है 67 किलोमीटर, विच विल टेक 1 आवर 25 मिनट्स। और बीच में एक फेरी है। सो लेट्स हिट द रोड हार्ड। अजी, ट्रिप कैसा रहा so far? Very good. How was the trip so far? Turkish, how is the trip so far? Yeah, so far so good. So far so good. Nice views. You are enjoying? Yes. I'm quite impressed. Yeah. Very impressed. Thank you. You ride so well. He's the oldest. Huh? He's the oldest in our group. He's the youngest one. Full power. Look at the bikes over here. BMW, Denmark से बहुत सारी बाइक्स आए हैं। Yes, let's hit the road hard. So here are we. We are 5. और दो बंदे यहाँ पे थोड़ी देर वेट करके फिर वो हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे मोस्ट प्रोबेबली दे विल कैच अप नियर बाय गायरंगर और समवेयर। सो तब तक हम लोग एक्सप्लोर करते हैं इस रूट को। नाउ वी आर राइडिंग टुवर्ड्स गायरंगर। लुक एट द वाटरफॉल। वैली हो तो ऐसी, और ये व्यू, ये जो 360 व्यू है, ये आपको कभी भी गाड़ी
आप कार पे कभी भी नहीं आएगा। 4 व्हील में कभी भी आप इस व्यू को एंजॉय नहीं कर सकते। दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल। और ये बाइक को लीन करते हुए जाना, वो सूरज ताल। चलो मैं अपना राइड को थोड़ा एंजॉय करता हूँ और कैच यू गाइस सून इफ इट हिट समथिंग एक्साइटेड और समथिंग डिफरेंट। गैरंगे से लेके दालस्निपा का जो रूट है, सॉरी थ्रोलसिगन से लेके जो दालस्निपा का रूट है इज ऑसम। जो पैनोरामिक लैंडस्केप है इसका, ओह। और साथ ही साथ ये रिवर, और साथ ही हमारे ये लाइनअप। तो वी आर 6 राइट नाउ। 2 बंदे आ रहे हैं पीछे और दे विल जॉइन अस सून। इसका एक राइडिंग का एक अलग ही फन है। मैं तो इसको शायद इतने अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन दिस इज़ समथिंग नेक्स्ट लेवल एक्चुअली। एक काइंड ऑफ मेडिटेशन है आपके लिए, जो राइड करता है ना उनके लिए एक काइंड ऑफ मेडिटेशन है। तो हम लोग क्लोज टू फेरी पहुँच चुके हैं। Reached here after कितने मिनट का? It's a kind of 1 hour ride, is it? और फेरी ऑलरेडी खड़ी है यहाँ पे। भाई साहब क्या टाइमिंग है। फेरी आके पहुँची है, हम भी आके पहुँच गए हैं, तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो हमें फेरी के लिए वेट नहीं करना पड़ा, फेरी आ गई है। क्या टाइमिंग है, क्या टाइमिंग है। पहुंचे हैं फेरी पहुंच मिल गई। ये 13 मिनट्स का फेरी है ना? बढ़िया। सो पहुंच गए हम गैरांगर में। यस, देखो क्या ब्यूटीफुल सा घर है। नाइस। सो दिस इज द वैली ऑफ गैरांगर। इस ट्रिप पे हम लोग जिस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये नॉर्वे के कुछ बहुत ही पॉपुलर से टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जो अनटच्ड जो जगह है वो धीरे धीरे आप लोगों के साथ जरूर एक्सप्लोर करूंगा। लुक एट द रिवर मैन, ओह क्या लग रहा है यार। सीनिक इज नेक्स्ट लेवल। तो जो अनटच जो जगह है वो आप लोगों का धीरे धीरे एक्सप्लोर करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे अट्रैक्शन बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। और अगर कोई भी चैनल में नया है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड स्टे ट्यून्ड विद रोलिंग व्हील्स। ऐसे मोटो ब्लॉग के लिए आप लोगों को बने रहना है। और इंस्टाग्राम में अपना ऑल द अपडेट्स आर लाइव अपडेट्स आर देयर रोलिंग व्हील्स के नाम से। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है नीचे। सो स्टे ट्यून्ड और कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। Geiranger Fjorden. तो फिलहाल बाकी के बाइकर्स निकल चुके हैं ऑलरेडी। और ये हम लोग यहाँ पे दोनों रुके हुए हैं।
क्योंकि हम लोगों ने ये जगह एक्सप्लोर करनी थी और यही एक्चुअली व्यू पॉइंट है। और ये पॉइंट मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको बनाए हुए, ये पहले नहीं था। हम लोग जब 8 साल पहले आए थे ना, तब हम लोगों ने ये जैसे ये बना हुआ, ये फॉल बना हुआ है जैसे आर्टिफिशियल, ये सारी जो चीज़ें बनाई हैं ये पहले नहीं थी। ये देखो, अच्छा ये कांच है भाजी, ये कांच है, कांच के ऊपर से सिर्फ ऐसा निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पानी पूरा भर के निकल जा रहा है। और ये है वैली, और यहाँ पे कई सारे बोट ट्रिप्स होते हैं, काफ़ी सारे आगे जाके वाटरफॉल्स हैं, वो सब भी देख सकते हो। आज वेदर थोड़ा क्लाउडी है, अदरवाइज कम से कम, हाँ वो क्रूज शिप है, कम से कम ये है कि बारिश नहीं हो रही है। चलो आप लोगों को दिखाना यहाँ ख़त्म करता हूँ, श्रीमती को एक दर्शन करवा देता हूँ इसके। हेलो, हम लोग ये व्यू पॉइंट पे रुके थे यार, थोड़ा आ रहे हैं हम लोग अभी आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, स्टार्ट कर दिया है। नीचे आ रहा है तो तू ये पार्किंग, तू मैप में ना, जो मैंने मैप भेजा था उसका जो टॉप है ना, वहीं पे आ सीधा, ठीक है, वो दिख जाएगा। तुम लोग के रोड से बाहर हो क्या? हम लोग पार्किंग हो गया, हम लोग पार्किंग कर लिया। यस, तो रोड आप लोग देख रहे हो कैसे, यहाँ पे ये गैरांगे फ्यूड है, और यहाँ पे आपको इंजन ब्रेकिंग करके उतरना है, क्योंकि आप कांस्टेंट अगर ब्रेक दबा के रहोगे तो फिर आपकी बाइक में आग लगने का खतरा है, क्योंकि वो ब्रेक पैड्स काफ़ी गर्म हो जाते हैं, तो आग लगने का खतरा है। और ये रोड देखो किस तरह से है नीचे, ऑसम वैली है, बहुत ही शानदार। इन जगह पे थोड़ा ब्रेक लगाओ और स्लो हो लो। और ये मैं बहुत ही ज़्यादा कोने पे आ गया हूँ, इतने आने की ज़रूरत नहीं थी। सो ये है मेन वैली गैरांगर की, और ये बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत ही पॉपुलर। यहाँ पे बहुत इंडियंस आते हैं, चाइना से आते हैं, काफ़ी जो भी आते हैं यहाँ पे, ऐसे बड़े बड़े क्रूज़ भी आके यहाँ पे आके स्टे करते हैं, उसके बाद यहाँ से टूरिस्ट को लेके घुमाने निकलते हैं। और यहाँ से काफ़ी सारी बोट राइड भी आती है वैली के फ्यूड के अंदर। यहाँ पे काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हैं, हर जगह पे जैसे एक 7 सिस्टर होता है तो यहाँ पे भी है। और ये आ गए हम लोग बाहर, जो गैरांगर का जो क्लिप्स थे उससे निकल आए हैं। अब सीधा सामने जाके गैरांगर का छोटा सा टाउन है एक यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। लेकिन टूरिस्ट टाइम पे जब सीज़न होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। ये है गैरांगर की वैली, ऊपर से कुछ ऐसे दिखाई देती है। हम लोग वो ऊपर कहीं पे थे। लेट्स गो। और ये देखो क्या वाटरफॉल है, इसे कहते हैं डेडिकेशन। देखो उतरे ही है नहीं साइकिल से, चाहे पाँव में दम रहे यार। क्या बंदे ने, ओए है गुड, ये बंदे की उम्र कम से कम कम से कम 60 प्लस के ऊपर होगी वो बंदे की उम्र जो साइकिलिस्ट था। सो दिस इज़ द लास्ट व्यू ऑफ गैरांगे फ्यूड। ये फ्यूड इस तरह से कुछ दिखता है, और अपने बाइक के साथ कुछ इस तरह से दिखता है। Look at this। चलो अपने राइडिंग पार्टनर्स वहाँ पे दास निब्बा बोल के एक जगह है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ पे वेट कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू रोलिंग ऑन ओवर देयर। चलो वहाँ पे जाके फिर उनसे उनको कैचअप करते हैं फिर से। फिलहाल हम लोग गैरांगे फ्यूड से निकल के अभी दास निब्बा की तरफ जा रहे हैं। ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि इसी रूट पे पड़ता है। यहाँ से ज़्यादा गैरांगे फ्यूड से करीब 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मोस्टली अगर आप ये वाला टेरेन कर रहे हो तो आप ये सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन नोट करके रख सकते हो, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो।
सो हमारे जो बाकी का ग्रुप है वो वहाँ पे वेट कर रहा है दाल्स निब्बा में। वो लोग एक्चुअली गैरांगर को उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया उतनी अच्छी तरह से, वो जस्ट दे आर जस्ट राइडिंग थ्रू। हम लोगों ने थोड़े बहुत वैली को एक्सप्लोर किया, देखा, और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दाल्स निब्बा। दाल्स निब्बा आने के लिए देखो हमने क्या क्लाइम किया है, एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन आ गया एकदम। स्टिल वी आर क्लाइंबिंग। कितने सारे हेयर पिन बैंड है। इंडिया के मोटर ब्लॉगर आएंगे तो ये सब जगह नहीं घूमते एक्चुअली। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जगह ज़रूर देखें। 10 में बस 3 मिनट में पहुँच रहे हैं। अच्छा ठीक है चल ठीक। पता नहीं, अगर तुम लोग नहीं जा रहे हो और ये पाजी नहीं जाएंगे तो फिर नहीं जाएंगे, उसमें क्या है। पाजी के साथ मैं कनेक्टेड नहीं हूँ ना, पाजी मेरे आगे चल रहे हैं। चल ठीक है ओके लुक एट द माउंटेन। क्या माउंटेन व्यू है, ओह लवली। काफ़ी साल पहले जब आयुष का 10th बर्थडे था तब हम लोग यहाँ पे आए थे। अभी आयुष 19 का हो रहा है, करीब 9 साल के बाद मैं इस रूट पे फिर से आया हूँ। सो ये है लुक दाल्स निब्बा का। मैं लास्ट में जब यहाँ पे था तब का मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा। लुक एट द व्यू। তোমার বস আছে এবার হ্যাঁ বাবু এটা হচ্ছে দালস নিব্বা। হ্যাঁ আর তোমরা এখনো দালস নিব্বা যে নতুন স্কাই বক্সটা বানিয়েছে ওটাতে যাওনি না, ওখানে কি রেট আছে পার্কিং ওয়ার্কিং আছে বলে। এই যে সেই 9 বছর হয়ে গেছে এখানে এসেছিলাম যে 9 বছর হয়ে গেছে। এই যে তোমার টাইগার আসলে না তুমি, এই দেখো। চলো আমি একটা ভিডিও বানাই, তারপর হ্যাঁ আমি একটা ভিডিও বানাই তারপর আমি বেরোবো। আসলে না আমার করতো না এতক্ষণ এত জায়গায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে হ্যাঁ ঠিক আছে চলো রাখছি। ও সবাই বেরিয়ে গেছে? হ্যাঁ ওরা বেরিয়ে গেছে, আমি পিছনে। ওই পাজি দাঁড়িয়ে আছে, পাজি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক আছে ওকে, ভিডিওটা ওখানে গিয়ে ये सो ये है अपना लास्ट व्यू फ्रॉम दाल्स निब्बा। दाल्स निब्बा का एक ऊपर और एक व्यू पॉइंट बनाया है भैया, बहुत महंगा बनाया है। 195 करोनर फॉर द मोटरसाइकिलिस्ट, और अगर कार लेके आते हो तो 300 समथिंग कुछ नॉक है। तो हम लोगों ने वो स्किप कर दिया उसको। तो अभी फ़िलहाल हम लोग दाल्स निब्बा तो होते हैं अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। टाइम इज़ ऑलरेडी 4:45, तो यहाँ से अभी भी 1.5 घंटे का रास्ता है अपना होटल। तो बाय 7 o'clock वी विल बी रीचिंग एट आवर होटल। अब पहुँचते हैं होटल, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। रेस्ट ऑफ द व्यू ऑलरेडी निकल चुका है यहाँ से। हम लोग थोड़ा गैरांगर एक्सप्लोर करने के चक्कर में हम लोग थोड़ा पीछे रह गए हैं। तो लेट्स
चल फिर हम लोग भी उत्तर की तरफ ही आ रहे हैं फिर। तो तुम उस रास्ते पर नहीं गए हो? नहीं नहीं वहाँ तो यहाँ से हमारा होटल का जो डिस्टेंस है 101 किलोमीटर दिखा रहा है अभी फिर से। भाई साहब टेम्परेचर इज फॉलिंग बाय 6 डिग्री, 18 था अभी 5 डिग्री सॉरी। एंड वी आर रोलिंग टुवर्ड्स आवर स्टे विला वोगो, होटल विला वोगो जो कि वोगो में है। डिस्टेंस इज स्टिल 88 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर और टाइम विच विल टेक 11 आवर्स 15 मिनट्स। और विद दिस ब्यूटीफुल व्यू राइडिंग का मज़ा नेक्स्ट लेवल पे आ रहा है। थोड़ा अब ठंड हो गया है लग रहा है, लेकिन फिर भी सही है। अंटिल ये 10 डिग्री से नीचे नहीं जाए तब तक ठीक है। अरे बढ़िया, यहाँ पे 14.5 हो गया। ये मिल गए हमें फिर से। ये लोग जा रहे हैं एक फील्ड एक्सप्लोर करने के लिए, आगे जाके फील्ड एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग यहाँ पे थोड़ा कॉफ़ी पियोगे बाजी? चलो कॉफ़ी पीते हैं। आई 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 अच्छा खींचा है ये रूट, अच्छा चला है हम लोगों ने। रास्ता थोड़ा बोरिंग है इसमें। हाँ वही, मेरे को थोड़ा मज़ा आया वो ट्विस्ट एंड टर्न्स में थोड़ा। कौन सा? ये जो पीछे की तरफ था थोड़े जो ऊपर हाँ ऊपर वाले में जब ऊपर चढ़े ना हम लोग, वो वाला थोड़ा मज़ा आया। लेकिन वो थोड़ा वो भी है, मतलब स्केरी भी है। अगर मोमेंटम मिस होता है तो गिरने का डर है। आजा भाई। लुक एट दिस, कितना पुराना पेट्रोल पंप का एक है। अभी हम लोग एक कैफ़े में बैठे थे, तो जस्ट लिया कॉफ़ी लिया कैपुचिनो और निकल रहे हैं यहाँ से। अपना जो होटल है वो क्वाइट 45 मिनट्स की दूरी पे यहाँ से। ये अपनी गाड़ियाँ, यहाँ से 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे अपना होटल। नाइस, बारिश होके निकल गई है अभी। लेट्स गो। सो हम लोग पहुँच गए हैं लूम। यहाँ से हमारा जो स्टे है वो 32 किलोमीटर। ये सो हम लोग पहुँच गए हैं अपने स्टे पे, वो गो मून। सो ये अपना स्टे आज का। अच्छा होटल है। और ये अपनी टाइगर खड़ी है और ये अपने एक और नई बाइक जुड़ी है। ये लोग भी अभी पहुँचे। ये लोग आज सुबह ही ओस्लो से निकले थे, पूरा गायरंगे वैरंगे सारा कुछ कर कुरा के अभी आके पहुँच गए यहाँ पे। और हमारे साथ जो बंदे थे वो अभी तक घूम ही रहे हैं, उनको 8 बजे तक पहुँचेंगे शायद। और अभी टाइम हो रहा है 7। हम लोग आ गए हैं वोगो मू और ये है विला बोगो। अच्छा होटल है, साथ स्विमिंग पूल है, इंक्लूडेड है। सोच रहे थे 11 बजे तक खुला है, तो अगर ये बंदे सारे आते हैं तो खाना वाना खा के फिर हम लोग थोड़ा रिलैक्स करेंगे स्विमिंग पूल में। लेकिन अब ये आते आते मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बज जाएंगे। तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे निकले हैं घूमने के लिए। तो वेदर सडनली अच्छा हो गया, क्लाउडी था लेकिन सडनली अच्छा हो गया, तो बढ़िया है बाकी सब। तो अभी खाना वाना खाएंगे, तो बने रहो और फिर इस ब्लॉग को एंड करेंगे। लेट्स गो। Here comes all the bikers. These are the adventurous bikers. सारे दिन की दौड़ धूप करके चले जावे। What's the time now? 9:30. Yeah.
आफ्टर राइड एक ऐसा पूल मिल जाए तो और क्या बात है। साफ साफ सब कुछ है वहाँ पे, कोल्ड वाटर बात है वहाँ पे, कोल्ड वाटर बात है, अकेला पर्सनल स्विमिंग पूल है, और यहाँ पे है साउना। और शाम के हो रहे हैं अभी, इट्स 9:30 आई गया। एक शावर लेंगे अभी, थोड़ा यहाँ पे पूल पे एंजॉय करेंगे, और उसके बाद फिर थोड़ा, आज लास्ट नाइट है तो थोड़ा गॉसिप करेंगे बार में बैठ के, और फिर आज का दिन खत्म करेंगे। तो इसको यहीं, इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। होप यू गाइस एंजॉय दिस ब्लॉग टिल नाउ। इफ यू एंजॉय, आप सबको पता है क्या करना है, यू नो दैट वे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नए हो तो सब्सक्राइब करो। वी आर गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ मोर राइड, so stay tuned for that. Catch you guys in the next one. Boom.